ओम श्री साईनाथाय नमः। अध्याय 11 प्रारंभ। सगुण ब्रह्मा श्री साईं बाबा डॉक्टर पंडित द्वारा पूजन, हाजी सिद्दीक फाल्के और तत्वों पर नियंत्रण। इस अध्याय में हम श्री साईं बाबा के सगुण ब्रह्मा स्वरूप, उनका पूजन तथा तत्व नियंत्रण का वर्णन करेंगे। सगुण ब्रह्मा साईं बाबा। ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निराकार और सगुण साकार है। यद्यपि वे एक ही ब्रह्मा के दो रूप हैं, फिर भी किसी को निर्गुण और किसी को सगुण उपासना में दिलचस्पी होती है, जैसा कि गीता के अध्याय 12 में वर्णन किया गया है। सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। मनुष्य स्वयं आकार, शरीर, इंद्रियां आदि में है, इसलिए उसे ईश्वर की साकार उपासना स्वभावतः ही सरल है। जब तक कुछ काल सगुण ब्रह्मा की उपासना ना की जाए, तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि ही नहीं होती। सगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रकृति होती जाती है, हम निर्गुण ब्रह्मा की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना अति उत्तम है। मूर्ति, देवी, वेदी, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, जल और ब्राह्मण आदि सत्व उपासना की वस्तुएं होती हुए भी सद्गुरु ही इन सभी में श्रेष्ठ हैं। श्री साईं का स्वरूप आँखों में सम्मुख लाऊं, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों की आश्रयदाता है। उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसन और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। कोई कोई श्री साईं बाबा की गणना भगवत भक्त तथा एक महाभागवत में करते थे या करते हैं, परंतु हम लोगों के लिए तो वे ईश्वर अवतार हैं। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिसको कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अत्यंत और नित्य मुक्त थे। गंगा नदी समुद्र की ओर जाती हुई मार्ग में ग्रीष्म से व्यथित अनेकों प्राणियों को शीतलता पहुंचाकर आनंदित करती है, फसलों और वृक्षों को जीवनदान देती है। जिस प्रकार प्राणियों की श्रद्धा शांत करती है, उसी प्रकार श्री साईं संत जीवन व्यतीत करने वे भी लोगों को सांत्वना और सुख पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संत ही मेरी आत्मा है, वे मेरी जीवित प्रतिमा और मेरे ही विशुद्ध रूप है। मैं स्वयं वही हूँ। यह अवर्णनीय शक्तियाँ या ईश्वर की शक्ति जो किसी सत, चित और आनंद है, शिरडी में साईं रूप में अवतीर्ण हुई थी। श्रुति तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्मा को आनंद कहा गया है। अभी तक यह विषय केवल पुस्तकों में पढ़ते और सुनते थे, परंतु भगवान ने भक्तगण ने शिरडी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष दर्शन पा लिया है। बाबा सबके आश्रयदाता थे। उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता न थी। उनके बैठने के लिए भक्तगण एक मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भावों का आदर करते और उनकी इच्छा के अनुसार पूजन आदि करने देते थे। किसी प्रकार की आपत्ति ना करते थे। बाबा भक्तों के भावों का आदर करते थे। कोई उनके सामने चवर डुलाते, कोई वाद्य बजाते और कोई पाद प्रक्षालन करते थे। कोई इत्र और कोई चंदन लगाते, कोई सुपारी, पान और कोई अन्य वस्तुएं भेंट करते, कोई नैवेद्य अर्पित करते थे। यद्यपि ऐसा जान पड़ता है कि कोई निवास स्थान शिरडी में है, परंतु वे तो सर्वव्यापक थे। इसका भक्तों ने नित्य प्रति अनुभव किया। ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार श्री तात्या नूलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेजा, जहाँ पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित
एक साथ पूजन के लिए मस्जिद पहुँचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्रायः सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। केवल एक मांसापति थे जो उनके गले में चंदन लगाते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडाकार लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है कि आप दूसरों को मस्तक पर चंदन लगाने नहीं देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ भी नहीं कहा। बाबा कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने श्री गुरुदेव रघुनाथ महाराज घोबेश्वर, जो कि उनके काका पौराणिक नाम से प्रसिद्ध है, के ही समान समझा और अपने गुरु को वे जिस प्रकार चंदन लगाते थे उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब मैं उन्हें कैसे रोक सकता था। पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भट्ट से कहा कि मैंने बाबा को अपने गुरु काका पुराणे के समान ही जानकर उन्हें त्रिपुंडाकार चंदन लगाया है, जिस प्रकार मैं अपने गुरु को सदैव लगाया करता था। यद्यपि बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही पूजन करने देते थे, परंतु कभी कभी तो उनका व्यवहार विचित्र ही हो जाया करता था। वे कभी पूजन की थाली फेंक कर रुद्र अवतार धारण कर लेते, तब उनके समीप जाने का साहस किसी को न था। कभी वे भक्तों को छिड़कते और कभी मोम से भी नरम होकर शांति तथा क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते थे। कभी कभी वे क्रोध अवस्था में कंपायमान हो जाते और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे, तथापि उनके अंतर्करण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा ही करता था। भक्तों को बुलाकर वे कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ ज्ञात ही नहीं है कि वे कब उन पर कोपित हुए। यदि यह संभव हो कि माताएं अपने बालकों को ठुकरा दे और समुद्र नदियों को लौटा दे, तो वे भक्तों के कल्याण की उपेक्षा कर सकते हैं। वे तो भक्तों के समीप ही रहते थे और जब भक्त उन्हें पुकारते तो वे तुरंत ही उपस्थित हो जाया करते थे। वे तो सदा भक्तों के प्रेम के भूखे थे। हाजी सिद्दीक फाल्के। यह कोई नहीं कह सकता था कि कब श्री साईं बाबा अपने भक्त को अपना कृपा पात्र बना लेंगे। यह उनकी स्वेच्छा पर निर्भर था। हाजी सिद्दीक फाल्के की कथा इसी का उदाहरण है। कल्याण निवासी की यवन, जिसका नाम सिद्दीक फाल्के था, मक्का शरीफ हज करने के बाद शिरडी आए। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे। वे मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रवेश होने की आज्ञा ना दी और ना ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने दी। फाल्के बहुत निराश हुए और कुछ निर्णय ना कर सके कि कौन सा उपाय काम में लाएं। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा ना त्यागो, श्यामा श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त हैं, तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बाबा के पास जाने के लिए श्यामा द्वारा ही पहुंचना चाहिए। फाल्के को यह विचार उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर वे बाबा से इस प्रकार बोले, बाबा, आप उस हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते? अनेक भक्त स्वेच्छापूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं। कम से कम एक बार तो आप उसे आशीष दे दो। बाबा बोले, श्यामा, तुम अभी नादान हो। यदि अल्लाह नहीं आने देता तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा, तुम उससे पूछ आओ कि वह क्या बाबरी कुएं की निचली पगडंडी पर आने को सहमत है। श्यामा ने स्वीकारात्मक उत्तर लेकर पहुँचे। फिर बाबा ने पुनः श्यामा से कहा,
कि हाजी सिद्दीकी से पूछना कि वो मुझे 4 किश्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार हैं। फिर श्यामा उत्तर लेकर लौटे, आप कहीं तो 40 लाख रुपए देने को तैयार हो। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ, उससे पूछो कि क्या वो रुचिकर होगा। बकरे का मांस, नाक और अंडकोश। श्यामा ये उत्तर लेके लौटे कि यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने को सौभाग्यशाली समझेगा। यह उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए। उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन फोड़ दिया और अपनी कफनी उठाए हुए सीधे सा हाजी के पास पहुँचे। वे उनसे कहने लगे, वे थे क्यों नमाज पढ़ते हो, अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो, ये वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है। क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो। तुम्हें अपनी मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुनकर हाजी घबरा गया। बाबा मस्जिद में लौट आए और कुछ आमों की टोकरियाँ खरीदकर हाजी सिद्दीक के पास भेज दी। वे स्वयं ही हाजी के पास गए और अपने पास से 55 रुपये निकाल कर हाजी को दे दिए। इसके बाद ही वे बाबा हाजी से प्रेम करने लगे और अपने साथ भोजन को बुलाने लगे। अब हाजी भी अपनी इच्छानुसार मस्जिद में आने जाने लगा। कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपए भी भेंट देते थे। इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गए। बाबा का तत्वों पर नियंत्रण। बाबा के तत्व नियंत्रण की 2 घटनाओं के उल्लेख के साथ यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। पहला, एक बार संध्या समय शिरडी में अचानक झंझावात आया। आकाश में घने और काले बादल छाए हुए थे। पवन झकोर से बह रहा था। बादल गरजते और बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। जहाँ देखो वहाँ जल ही जल दृष्टिगोचर होने लगा। सब पशु पक्षी और शिरडीवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियाँ तो अनेकों हैं, परंतु उस दिन सहायतार्थ कोई ना आया। इसलिए सभी ने अपने भगवान साईं से, जो भक्ति के भूखे थे, संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर दृष्टि कर गरजते हुए शब्दों में कहा, बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद वर्षा का जोर कम हो गया और पवन मंद पड़ गया तथा आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदीप उदित हो गए। सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट आए। एक अवसर पर मध्याह्न के समय धूनी में अग्नि इतनी प्रचंड होकर जलने लगी कि उसके लपटे ऊपर छत तक पहुंचने लगे। मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में न आता था कि जल डालकर अग्नि शांत कर दें अथवा कोई अन्य उपाय काम में लाए। बाबा से पूछने का साहस किसी को भी नहीं था, परंतु बाबा शीघ्र परिस्थिति को जान गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी और कुछ मिनटों में ही धुनी शांत और यथापूर्व हो गई। श्री साईं ईश्वर के अवतार हैं। जो उनके सामने नत होकर उनके शरणागत होगा, उस पर वे अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पठन करेगा, उसका दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वरन उसे सदैव श्री साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा। उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और इस प्रकार वह निष्काम बन जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 11 समाप्त। ओम साई राम।